नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर और स्पीड न्यूज में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। और खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सभी इम्तिहान मुलतवी कर दिए हैं। आज यानी 18 जनवरी से शुरू होने वाले सभी इम्तिहानों को मुलतवी किया गया है। आपको बताएं कि जिस तरह से कोरोना की सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है, उसकी वजह से ये अहम फैसला लिया गया। तो आज यानी 18 जनवरी से शुरू होने वाले सभी इम्तिहान कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मुलतवी कर दिए हैं। कोरोना की सूरत हाल की वजह से ये अहम फैसला लिया गया है। बेहद अहम खबर, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सभी इम्तिहान मुलतवी कर दिए हैं। आज यानी 18 जनवरी से जितने भी इम्तिहान शुरू होने वाले थे, तो कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए ये अहम फैसला किया गया कि इम्तिहानों को मुलतवी किया गया। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सभी इम्तिहान मुलतवी कर दिए हैं। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है, एहतियाती तौर पर ये बेहद अहम फैसला कश्मीर यूनिवर्सिटी ने लिया कि सभी इम्तिहान मुलतवी कर दिए। कुछ और अहम खबरें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर इंतखाबी फायदे के लिए लोगों को आपस में तकसीम करने का इल्जाम लगाया। जम्मू में पार्टी के यूथ कारकुनों से खिताब के दौरान उन्होंने ये बात कही। जमीनी सतह पर कोई भी तरक्याती काम न होने का भी उन्होंने दावा किया। वीकेंड लॉकडाउन के बाद मामूल पर लौटी जिंदगी, दुकानें और कारोबारी इदारे खोले गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नजर आया सड़कों पर। कश्मीर प्रेस क्लब में जारी तनाज़े के दौरान प्रेस क्लब का अलॉटमेंट मनसूख। इमारत का कंट्रोल स्टेट डिपार्टमेंट के सुपुर्द। एलजी इंतजामिया के फैसले से सहाफियों में मायूसी। ठेकेदारों ने एहतिजाजन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला का तामीराती काम रोक दिया। जेकेपीसीसी पर फंड्स की अदम अदायगी का लगाया इल्जाम। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मुश्किलात का सामना। ईरानी सेब की दरामद पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा। मेवा काश्तकारों ने ईरानी सेब की दरामद को कश्मीर की फूड इंडस्ट्री के लिए करार दिया तबाहकुन। मरकजी सरकार से भी मुदाखलत की अपील की। लखनऊ से ताल्लुक रखने वाली 3 रुकनी फैमिली कश्मीर सफर के दौरान लापता। रिश्तेदारों के मुताबिक जुमे के बाद से घर वालों से नहीं हो सका कोई राब्ता। कौमी शाहरा पर फंसे होने की कही थी बात। रामसू और अतराफ के लोगों से मदद की अपील। गुरेज में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। शदीद ठंड में भी नौजवान जमा हो रहे हैं खेल के मैदान में। गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स को फरोग देने की हुकूमत से मकामी लोगों की अपील। सरहदी इलाकों के नौजवानों के लिए खुसूसी भर्ती के मखसूस कोटे के साथ मुबैना छेड़छाड़ को लेकर डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज। उम्मीदवारों ने डीडीसी मेंबर और बीडीसी मेंबर समेत किया एहतजाज। उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया कि मखसूस कोटे के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। एहतजाजी उम्मीदवारों ने फौरी तौर पर सरकारी हुक्मनामे को वापस लेने का किया मुतालबा। दिया इंतबाह, अगर हुक्मनामा वापस नहीं लिया गया तो वो घर वालों समेत भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। एसएसआरबी की जानिब से 20 जनवरी को लिए जाने वाले इम्तिहान में गुरेज के शरीक होने वाले उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान को फिलहाल मुलतवी करने का किया मुतालबा। उम्मीदवारों का कहना कि वो गुरेज में दरमांदा पड़े हैं, जबकि बांडीपुरा गुरेज सड़क बर्फबारी की वजह से बंद है। खराब मौसम की वजह से फिजाई सर्विस भी बहाल नहीं है। इसकी वजह से उनका इम्तिहान में शरीक हो पाना ही नामुमकिन। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफे के बाद सरकार की जानिब से तमाम कोचिंग सेंटर्स को किया गया बंद। सरकार के इस फैसले के खिलाफ चाडूरा बडगाम में तलबा ने किया एहतजाज, नारेबाजी की और अपनी नाराजगी का किया इजहार। इन एहतजाजी स्टूडेंट्स का कहना था कि अगर कोरोना की लहर है तो फिर सिर्फ कोचिंग सेंटर ही क्यों बंद कर दिए गए, बाजार और दीगर कारोबारी इदारे आखिर क्यों खुले हैं। इन बच्चों ने कहा कि उनका वैक्सीनेशन भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोचिंग सेंटर्स बंद किए गए।
ईरानी सेब की दरामद पर फौरी रोक लगाने के मुतालबे को लेकर अनंतनाग की जबलीपुरा फ्रूट मंडी में भी एहतजाज मुजाहरा। फ्रूट ग्रोवर्स और ताजरों ने ईरानी सेब की दरामद को कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री के लिए करार दिया तबाहकुन। श्रीनगर के निशात नामी इलाके में गुज़िश्ता रात आग लगने का वाकया, 2 गायों समेत कम से कम 6 मवेशी झुलस कर हलाक। दूध मोहल्ले में गुज़िश्ता शब एक गाँवखाने में लगी आग, जिसकी शोलों ने पूरे गाँवखाने को अपनी लपेट में लिया। 200 फीट नीचे गिरने से जख्मी माजिद नामी शख्स, दरख्त से पत्ते काटने के दौरान पेश आया हादसा। जख्मी शख्स को जीएमसी डोडा में भर्ती करवाया गया। डीडीसी मेंबर देवसर रियाज अहमद ने हल्के के कई इलाकों में बिजली के निजाम को बेहतर बनाने के हवाले से कई बिजली ट्रांसफार्मर्स वक्फ किए। उन्होंने अपने सरकारी फंड से बिजली के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए ट्रांसफार्मर्स को तरजीही बुनियादों पर वक्फ करने के लिए मखसूस फंड्स का इस्तेमाल किया। कुलगाम में जमीन से मुताल्लिक पोर्टल पर जल्द ही डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल। महकमा माल से मुंसलिक मालूमात दस्तयाब। जमीन मालिकान को लैंड पास पुख्त फराहम की जाएगी। कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू औकाफ श्री विजय कुमार बदूरी ने हजरत जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर दी हाजिरी। इंतजामिया कमेटी के सदर मोहम्मद याकूब गुड़ियाल और दीगर मेंबरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। महकमा मौसमियात ने की पेशगोई। इस महीने की 23 और 24 तारीख को वादी कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में औसतन था भारी बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने डायरेक्टर इंचार्ज फारूक अहमद भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाले वक्त में रात के टेम्परेचर में नुमायां बेहतरी भी देखने को मिलेगी। वहीं कुपवाड़ा जिले में सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी शुरू। करना, किरन और मिजल के सरहदी इलाकों की सड़क आमदोरफ्त के लिए हुई बंद। मैदानी इलाकों में बर्फ की मोटी तह जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में इस साल भी मुख्तलिफ मुकामात पर स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। गुरेज में इस वक्त बरनाई, बख्तूर और दावर इलाके में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करके यहाँ के मकामी नौजवान हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इलाके में विंटर स्पोर्ट्स को फरोग दिया जाए। कराटे एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से त्राल में एक टूर्नामेंट का एहतमाम। इसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने किया। इस मौके पर मौजूद खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का किया मुजाहिरा। जिला गांधरबल के एग्रीकल्चर सब डिवीजन कंगन के किसानों में मकई निकालने वाले 20 शेलर की मुफ्त में तकसीम। इस जिम्मे में एक खास तकरीब का इनेकाद। इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले किसानों ने महकमे के इक़दाम की सताइश। गुलमर्ग टनमर्ग रोड पर फौज की कॉन्वॉय से ट्रैफिक जाम लगने से सयाहों और मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। गुलमर्ग जाने वाले टूरिस्ट और टूरिज्म से जुड़े मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि टनमर्ग से गुलमर्ग तक रोड पर फौज के कॉन्वॉय के औकात पर नजर करें। सयाहों और मकामी लोगों का कहना है गुलमर्ग से टनमर्ग तक फौज के कॉन्वॉय से ट्रैफिक जाम की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात। सयाहों ने कहा कि ट्रैफिक जाम की वजह से वो वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंचने से रह जाते हैं कासिर। यहाँ तक कि कई बार उनकी फ्लाइट्स भी छूट जाती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलात के तनाजुर में बडगाम के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में महकमा हेल्थ के हुक्मनामे के तहत जो भी मरीज अस्पताल में इलाज मुआवजा करने के लिए आते हैं उन्हें पहले कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है। इसके बाद ही उन्हें डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाना पड़ता है। पामपोर में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा। कोविड मरीजों की सहूलियात के लिए औकाफ डायग्नोस्टिक सेंटर ने 60 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों के लिए मुफ्त दस्तयाब रखे हैं। सेंटर में गरीबों के लिए अद्वियात और टेस्टिंग सहूलत भी मुहैया। शोपिया में 9 साल के एक बच्चे ने मुनफरिद ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर तैयार किया। 9 साल के मोहम्मद हन्नान मीर ने अपने फारिग वक्त को बरूए कार लाते हुए इस बेहतरीन तहकीकी काम को अंजाम दिया। हन्नान ने खुदकार डिस्पेंसर ईजाद किया। इस ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर को बच्चे से लेकर बुजुर्ग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।
राजौरी के मिंचकूट में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को कोविड वैक्सीन देने का 90% निशाना पूरा किया गया। 70% फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज भी लगाया गया। ज्यादा उम्र के 50% अफराद को भी बूस्टर डोज दिया गया। जिला रामबन में फौज की जानिब से नौजवानों को फौज में शामिल होने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। नौजवानों ने ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्मी का अदा किया शुक्रिया। वालिदैन ने भी फौज के इस कदम की सताइश। पहाड़ी जिले में आला सतह की कोचिंग और दीगर ट्रेनिंग से समाज की तरक्की मुमकिन होगी, इसका किया इजहार। किश्तवाड़ के थाटरी में फौज ने खवातीन के लिए मुफ्त सिलाई क्लासेस का किया आगाज। खवातीन को एक मुतबादिल खुद कफील रोजगार फराहम करने के मकसद से फौज ने शुरू की मुहिम। ट्रेनिंग के दौरान खवातीन को सिलाई के बुनियादी तरीके सिखाए जाते हैं। 3 माह के इस कोर्स में मिलिटेंट हमलों से मुतासिर खवातीन और मुस्तकिल तौर पर माजूर खानदान की खवातीन शामिल हैं। ये इक़दाम सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट फराहम करेगा, जिससे मुस्तकबिल में खुद के रोजगार के लिए इन खवातीन के लिए सहूलत फराहम होगी। किश्तवाड़ में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। इस सिलसिले में SSP किश्तवाड़ की तरफ से तश्कील दी गई खुसूसी टीम ने मुश्तबा मुकामात पर छापेमारी की। 2 मुलजिमान के कब्जे से ममनुआ साइकोट्रैपिक मादे की 280 गोलियां बरामद की। उधमपुर के ताने पार्क में महकमा वाइल्ड लाइफ ने हिरन को गर्म माहौल देने के लिए मुख्तलिफ इंतजाम किए हैं। हिरनों की मुनासिब निगहदाश्त की जा रही है। उन्हें कुदरती ग़िज़ाओं के अलावा ज़रूरी सप्लीमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। आपको बताएं कि इस पार्क में 3 दर्जन से ज़्यादा हिरन मौजूद। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए खास मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में गौर खौस किया गया कि मरकजी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में मुनक़िद की जाएगी, जबकि इसी तरह की तकरीबात सब डिवीजन और तहसील सतह पर भी मुनक़िद की जाएगी। पुंछ में उलमा कराम की रजिस्टर्ड तंजीम सुन्नी उलमा काउंसिल की जानिब से मरकजी दफ्तर खोला गया। तकरीब में जिले भर के उलमा कराम मौजूद रहे। इस मौके पर काउंसिल की जानिब से एक YouTube चैनल का भी बाकायदा आगाज। जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से यौम जमहूरिया की तकरीब को लेकर जायजा मीटिंग का इनेकाद। इसमें DC पुंछ के अलावा दीगर महकमों के अफसरान ने की शिरकत। इस मौके पर कहा गया कोरोना प्रोटोकॉल के साथ यौम जमहूरिया पर पुलिस, CRP, NCC और आर्म पुलिस के दस्तों की जानिब से मार्च पास किया जाएगा। पुंछ में कोरोना केसों पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम। महिला शक्ति केंद्र की जानिब से कई इलाकों में लोगों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम। लोगों से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2827 नए मरीजों की तस्दीक। जम्मू खित्ते में 1093, कश्मीर डिवीजन में 1734 नए मामले। 24 घंटों के दौरान 5 कोरोना मरीजों की मौत की खबर। सभी अमवात जम्मू डिवीजन में। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। त्राल अवंतीपुरा में मिलिटेंटों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जैश के 2 OGW को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं जाहिद अहमद लोन और शकील अहमद मलिक। इन गिरफ्तार लोगों से धमाकेखेज मादा भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की एक और अहम खबर, त्राल अवंतीपुरा में मिलिटेंटों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम जाहिद अहमद लोन और शकील अहमद मलिक बताए गए हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि जैश के 2 OGW को गिरफ्तार किया गया है, जाहिद अहमद लोन और शकील अहमद मलिक, और इनके कब्जे से धमाकाखेज मादा भी बरामद किया गया है। तो एक और बेहद अहम खबर, बड़ी कामयाबी पुलिस को। त्राल अवंतीपुरा में मिलिटेंटों के 2 साथियों जाहिद अहमद लोन और शकील अहमद मलिक को गिरफ्तार। स्पीड न्यूज में कुछ अहम खबरें भी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाअत। MP और महाराष्ट्र मामले पर एक साथ होगी सुनवाई। यूपी असेंबली इंतखाबात, अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए लिया अन्य संकल्प। कहा किसानों पर जुल्म ज्यादती करने वालों को हराएंगे। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा जमहूरियत के उसूलों पर होता है चुनाव। यूपी असेंबली इंतखाबात में डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। यूपी असेंबली इंतखाबात में JDU अकेले लड़ेगी चुनाव। इस हवाले से JDU की अहम मीटिंग लखनऊ में।
वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब इंतखाबात में सीएम के चेहरे का आज करने वाली है ऐलान। अरविंद केजरीवाल खुद करेंगे इस बात का ऐलान। दिल्ली की सड़कों पर अब सरपट दौड़ती नजर आएंगी इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बसों का किया इफ्तिताह। दिल्ली में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के मंसूबे के तहत इनकी शुरुआत। कोरोना वैक्सीन पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। टीका लगवाने के लिए किसी पर दबाव नहीं। वज़ारत सेहत के रहनुमाया खतूत में किसी को मर्जी के बिना टीका लगाने की बात नहीं। इस बार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में अपने उम्मीदवार उतार रही है। 2017 के पहले बल्दियाती इंतखाबात में भी 110 वार्डों में से 95 वार्डों में आपने खड़े किए थे अपने उम्मीदवार। एमपी सीएम के जरिए की गई कार्रवाई पर शुरू हुई सियासत। मामले में राजगढ़ में की गई कार्रवाई। सीएम ने राशन की शिकायत मिलने पर एक स्टेट से ही 3 फूड इंस्पेक्टर्स को फौरी मुअत्तल करने की दी थी हिदायत। इसी पर करवाई सियासत। कांग्रेस ने सीएम की इस कार्रवाई को नाटक नौटंकी से किया ताबीर। मध्य प्रदेश कांग्रेस तर्जुमान अजय यादव का बयान। एमपी में काबीना वजीरों और बड़े अफसरान की बदनवानी जग जाहिर, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में 2018 से किसी भी अक़लियती इदारे की नहीं की गई तश्कील। अक़लियती तबका हुकूमत से सख्त नाराज। बीजेपी बोली अक़लियतों के मसाइल को लेकर हुकूमत संजीदा। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी का बयान। यूपी के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के रद्द को समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए समाजवादी पार्टी को दी जाएगी उसकी हिमायत। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब का कहर। 2 लोगों की मौत। 3 दिनों में अब तक जहरीली शराब से 13 लोगों की हलाकत। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू तकरीब के दौरान एक बार फिर कई लोग शदीद जख्मी। तमिलनाडु पुलिस का एक जवान भी शामिल। जख्मियों को मदुरई जिले के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलीगढ़ में 22 और 23 जनवरी को धर्म संसद के इनेकाद का मामला। पुलिस ने कहा धर्म संसद की नहीं दी जाएगी इजाजत। अशोक पांडे बोले धर्म संसद को लेकर फैलाई गई गलत बातें। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में तमाम पार्टियां सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। ये कहना है एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान का। पटना में वाक़ मौलाना मज़हरुल हक यूनिवर्सिटी को मिला नया वाइस चांसलर। पटना यूनिवर्सिटी के वीसी गिरीश कुमार चौधरी ने ही लिया इजाफी चार्ज। यूनिवर्सिटी के बुनियादी मसाइल को फौरी हल करने की कराई यकीन दहानी। 50 करोड़ रुपए के खर्च से पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल को हुकूमत तामीर करवा रही है। महकमा अक़लियती फलाह के वजीर जमा खान ने अंजुमन इस्लामिया हॉल का किया दौरा। इस मौके पर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह भी रहे मौजूद। कोरोना वैक्सीन पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। टीका लगवाने के लिए किसी पर दबाव नहीं। रहनुमा खतूत में किसी को मर्जी के बगैर टीका लगाने की बात नहीं। मुल्क भर में 158 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगवाया है ये टीका। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 2,58,089 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों में 385 मरीजों की मौत की खबर। मुल्क में ओमिक्रॉन के कुल मामले 8,209। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 31,111 नए मामले। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 24 लोगों की मौत। ओमिक्रॉन के 122 मरीजों का इजाफा। वहीं मुंबई में कोरोना के 5,956 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12 कोरोना मरीजों की मौत। अभी भी 50,757 मामले एक्टिव। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,527 कोरोना के नए मामले। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 24 मरीजों की मौत की खबर। कर्नाटक में कोरोना के 27,165 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 14 मरीजों की मौत की खबर। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 287 नए मामले। रियासती वजीर सेहत डॉक्टर सुधाकर ने दी जानकारी। कर्नाटक में अब ओमिक्रॉन मामलों की तादाद हुई 766। वहीं केरल में कोरोना के 22,946 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना से 5,290 मरीज हुए सेहतियाब। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,970 नए मामले। कोरोना के 2,106 मरीज सेहतियाब।
बंगाल से खबर, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मगरबी बंगाल में कोरोना के 9,385 मामले, कोरोना के 33 मरीजों की मौत की खबर। कुछ अहम वर्ल्ड न्यूज़ भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन का किया मुतालबा। उन्होंने तसादुम के खिलाफ खबरदार करते हुए दिया इंतबाह, कहा इसके नतायज होंगे तबाह। अबू धाबी में मुश्तबा ड्रोन हमला, एक निजी तेल कंपनी के अहाते के पास हुआ धमाका, धमाके में 3 लोगों की मौत की खबर, मरने वालों में 2 हिंदुस्तानी भी शामिल। यमन के हूजी बागियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। हूजी बागियों का मुत्तहदा अरब इमारात में फौजी कार्रवाइयों का ऐलान। अबू धाबी में ऑयल टैंक धमाके में कम से कम 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी। हलाक होने वालों में 1 पाकिस्तानी और 2 भारतीय शहरी शामिल। वहीं रूस के मुताबिक यूक्रेन के तनाज़े पर हालिया बहरानी मुज़ाकरात के बावजूद मॉस्को हुकूमत और मगरिब मुखालिफ मौक़िफ़ पर कायम। दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत ने कहा कि वो इस तनाज़े का सिफारती हल तलाश करने के लिए तैयार। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रियासत टेक्सास में एक यहूदी इबादतगाह में 4 अफराद को यरगमाल बनाने के वाक़े को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार देते हुए इसकी मज़म्मत की। इसके साथ ही उन्होंने छोटे से कस्बे कोलीविल की पुलिस की तारीफ की, जिन्होंने तमाम मुग़य्यिबीयों को बगैर किसी नुकसान के रिहा करवाया। इस वाक़े में मुलजिम की शनाख्त बतौर 44 साला बरतानवी निजात शहरी के तौर पर। गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई में मुलजिम मारा गया। सरकारी तौर पर इस कार्रवाई के मुहर्रिकात नहीं बताए गए, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तानी साइंसदा आफिया सिद्दीकी की रिहाई चाहता था, जो दहशतगर्दी के इल्जामात में टेक्सास की एक जेल में कैद है। कोरोना से अमेरिकी एयरलाइंस को 3 माह में $40 करोड़ का नुकसान। जिंदगी के दूसरे शोबों की तरह ओमिक्रॉन के अमेरिका में फैलाव के फिजाई सफर की सनत को भी किया बड़े पैमाने पर मुतासर। वहीं दुनिया भर में अब तक कोरोना से 32,87,74,000 से ज्यादा लोग मुतासर, 55,46,000 से ज्यादा अफराद की कोरोना से मौत। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका